कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन इज द ग्रेजिंग इमर्जेंस। अगर ग्रेजिंग इमर्जेंस लेगी तो डेविएशन मैक्सिमम होगा। ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। प्रिज्म से डेविएशन मैक्सिमम होगा जब क्या होगा, जब क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब कि इतने ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिराना है लाइट को कि एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम मिले। मिनिमम कब मिलता है, जब एंगल आई और एंगल ई आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिराना है जिसके लिए एंगल ऑफ लाइट जब यहां गिरेगी और गिरने के बजाय अभी हम यहां पहुंचे तो इस पे ग्रेज अगर कर गई, ग्रेजिंग इमर्जेंस अगर ले गई, तब जो है ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे गिरी वो कौन सा एंगल होगा, मान लो ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो IG है। तो हमें ये IG निकालना है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है। अगर ये IG है तो ये क्या है, R1, और यहाँ पे नॉर्मल खींचा तो इमर्जेंस एंगल कितना हो गया आपका, ये 90 डिग्री, और ये कितना हो गया आपका, क्रिटिकल एंगल हो गया AC। बोलो, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म A। जब क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी यानी R2 जो हो गया वो आपका क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। जब क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी तभी ना 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, तभी ना 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक। तो अब आपका यहां से तो साइन C कितना आएगा निकल के, ये साइन C कितना आ गया निकल के, बोलो, ये म्यू है ना, 1/μ। साइन C कितना आया निकल के, 1/μ। और A प्लस C कितना हो गया, R1 प्लस C कितना हो गया, बोलो, A। अरे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A ना, और R2 कौन है यहाँ, क्रिटिकल एंगल है, तो R1 प्लस C इज इक्वल टू A। तो R1 कितना आ गया आपका, A माइनस C आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P। तो P पे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 इंटू साइन IG, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इंटू साइन R2। ऐसे भी लगा सकते हैं ना स्नेल लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 भी लगा सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं म्यू इंटू साइन E ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन E ऑफ दिस एंगल, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो R2 यहां डाल दो, सॉरी R1 आएगा, ये R1 आएगा ना, इस पे लगाया ना मैंने P पे, 1 इंटू साइन IG इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो R1 उठा के यहां डालो तो IG आपका निकल के आया, देखो क्या आया निकल के, म्यू क्या आया निकल के, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हो जाएगा ना उधर, साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन क्या, A माइनस C आ गया। अब इसमें साइन A माइनस B का फॉर्मूला लगाओ, तो IG आपका आएगा साइन इनवर्स म्यू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन C, ठीक है। A आपको पता है, C आपका ये है, तो इस C से
इसमें ही म्यू होगा। इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये सी है ना आपका, तो साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा? म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, आई जी इज इक्वल टू आपका आ गया साइन इनवर्स म्यू कॉस सी की वैल्यू डालो यहां से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या? अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू साइन ए माइनस म्यू, साइन सी की वैल्यू डालो 1 अपॉन म्यू इंटू कॉस ए। ठीक है, ठीक है ना? तो आपका आई जी आएगा निकल के यहां से साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस ए। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो क्या होगा? हैं? एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। एंड डेल्टा मैक्स कितना हो जाएगा? डेल्टा मैक्स कितना होगा? बोलो कितना होगा डेल्टा मैक्स? आई जी ये है क्या? प्लस 90 डिग्री आई प्लस ई माइनस ए। अगर ये आई जी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इससे बड़ा हो जाए, इस आई जी से बड़ा हो, इस एंगल पे मेरी बात सुनो, इस एंगल पे यहां पे ये एंगल R2 कितना मिला है आपको? क्रिटिकल एंगल मिला है। और इन दोनों एंगल का सम R1 प्लस R2 कितना है? A है। तो R1 प्लस R2 का सम तो फिक्स होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर R1 बढ़ जाए, R1 बढ़ जाए तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। हो जाएगा तो रे जो होगी वो क्या होगी? बाहर इमर्ज आउट कर जाएगी। रे जो होगी बाहर इमर्ज आउट कर जाएगी। R1 कब बढ़ जाएगा? जब ये आई जी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वैल्यू से अगर बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। याद रखें, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है? अगर इस एंगल पे जब लाइट गिराएंगे तो वहां इमर्जेंट फेज पे क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी। अगर इस एंगल से ज्यादा हो गया, एंगल आई ग्रेटर देन आई जी हो गया, तो R1 जो है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कर जाएगा। और जब R1 इंक्रीज कर जाएगा तो R2 क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। और जब R2 क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो रे जो होगी वो इस फेज से बाहर निकल आएगी, इमर्ज आउट कर जाएगी। ठीक है? तो रे कब इमर्ज आउट नहीं करेगी? जब आई जी जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? आई जी होगा। लेस देन और इक्वल टू तो TIR होगा। अगर इससे छोटा एंगल हो गया, इससे और छोटा हो गया, तो रे वापस टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तब ये क्रिटिकल एंगल से R2 जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है? लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी में, इसी प्रिज्म में। ठीक है? लाइट का वापस रिफ्लेक्ट बैक हो चलेगी लाइट। ठीक है? तो इफ क्या कहा मैंने? इफ, सुन लो ध्यान से, I इज ग्रेटर देन क्या? IG, तो इसकी वजह से क्या होगा? R1
R1 क्या कर जाएगा, इंक्रीजेस, जिसकी वजह से R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। समझ गया मेरी बात को? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो गया IG के तो क्या होगा, R1 इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से R2 लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और ऐसा होने की वजह से रे इमर्ज कर जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, इफ अदरवाइज का मतलब अदरवाइज TIR विल टेक प्लेस। अदरवाइज मीन्स जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू IG, अदरवाइज TIR विल टेक प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, जब ऐसा केस होगा तो आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एट फेस AC, एट फेस AC। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है? हाँ, अगर लाइट को ऐसे गिरा दूं तो 90 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, IG। तब डेविएशन कितना होगा, उतना ही होगा। इसको लाइट पलट दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। मेरी बात सुनो, आपने क्या निकाला है, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A निकाला है। अगर I एंगल ऑफ इंसिडेंस हो और E एंगल ऑफ इमरजेंस हो तो डेविएशन इतना मिलेगा। अगर E एंगल ऑफ इंसिडेंट हो और I इमरजेंस हो तो वही तो मिलेगी, सेम वैल्यू। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी मैक्सिमम डेविएशन का और क्या केस है कि I इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा दो लाइट को तो भी डेविएशन मैक्सिमम होगा। 90 पे गिराओगे तो IG पे जाएगी, और IG पे गिराओगे तो 90 पे जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखो। एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम, एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम फॉर two angle of incidence. Angle of deviation is same for two angle of incidence I1 and I2. Angle of deviation is same for two angle of incidence I1 and I2. ठीक है, क्यों है I1 और I2 के लिए सेम? इफ, फुल स्टॉप करके लिखो, इफ I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन I2 विल बी द एंगल ऑफ इमरजेंस। इफ I1 is angle of incidence then I2 will be angle of emergence and vice versa। अगर I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I2 क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, और अगर I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I1 एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। ब्रैकेट में लिख लो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन I1 is equal to I2. In case of minimum deviation I1 is equal to I2.
एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन I इज इक्वल टू 90 डिग्री, I इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और अगर हम ग्राफ खींचें एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस में, अगर ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता रहेगा। एंगल ऑफ डेविएशन, तो ग्राफ कैसा मिलता है बच्चों? ग्राफ हमको ऐसा मिलता है, ये इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। ये देखो यहाँ पे कौन क्या प्लॉट किया मैंने? डेविएशन। यहाँ पर क्या प्लॉट किया है? तो ये डेविएशन की कौन सी वैल्यू है? ये कौन सी वैल्यू है डेविएशन की? मिनिमम। किस एंगल के लिए? I1 बराबर I2 के लिए। और यहां पे देखो डेविएशन क्या है? दो एंगल के लिए सेम। कौन से दो एंगल? I1 एंड I2। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। I और E को मैंने I1 I2 दिखाया है। A prism of refractive index 1.53 is placed in water of refractive index 4/3 या 1.33 ले सकते हो वो, ठीक है, वाटर का refractive index। If the angle of prism is 60 degree, calculate the angle of minimum deviation in water। वाटर में निकालना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कहाँ पर है प्रिज्म? वाटर में है। देखो इधर क्या होगा, यहाँ म्यू इज इक्वल टू क्या, कौन सा केस है? मिनिमम डेविएशन का केस है। क्या होता है फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। कहाँ है लेंस? कहाँ है प्रिज्म? ग्लास में है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये म्यू जो होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बस इतना सा काम है। अगर ये एयर में होता तो फिर ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यानी क्या होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या? साइन ए प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया है, कितना दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है आपको 60 डिग्री। ठीक है। और तो आपके पास फॉर्मूला आएगा साइन ए प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 इज इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ग्लास का इंडेक्स अपॉन वाटर का इंडेक्स इंटू साइन ए बाई 2। ठीक है। ए म्यू जी कितना है आपका? 1.53 और ये कितना है? ए म्यू डब्ल्यू 4/3 मतलब 1.33। 1.33 इंटू साइन ए बाई 2 मीन्स साइन 60 डिग्री अपॉन 2। ठीक है। ये कितना आएगा? 1.53 अपॉन 1.33 कितना आ रहा है? देखो तुम्हें ये वैल्यू दी हुई है तो तुम्हें थोड़ा सा अकल का अगर ताला खोलोगे तुम तो ये सब कैलकुलेट करके तुम्हारा ये आ रहा होगा साइन ये तुम्हारा 0.575 आ रहा होगा डेफिनेटली। सॉल्व करके देख लो, तभी ना दिया हुआ वो। ठीक है। तो a प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 क्या आ जाएगा आपका? जरा देखो तो सही। ये आपका आ जाएगा वही कितना? 30.51 डिग्री। तो a प्लस डेल्टा मीन कितना आ गया आपका? 70.2 डिग्री। तो डेल्टा मीन कितना आ गया आपका? 70.2 माइनस a यानी कितना? 70 - 60 डिग्री। तो डेल्टा मीन आपका आ रहा है यहाँ से कितना? 10.2 डिग्री।
ये आपका मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। नहीं, इतना इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन देख लें। अ स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ एंगल 3 डिग्री, ये 3 डिग्री प्रिज्म दिया हुआ, इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5। अ रे ऑफ लाइट इज मेड इंसिडेंट एज शोन इन फिगर। एम इज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है आपका। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर एम, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी ना, डेविएशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसिडेंट रे। बताइए, जो मैंने शुरू में बताया था डेविएशन निकालने के लिए वो करना है, और जो शुरू में मैंने बताया डेविएशन के लिए वो करना है। लाइट की जितनी जगह बेंडिंग हो रही है उतनी जगह डेविएशन निकालना है। देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता, लाइट सीधी जाती, लाइट का पाथ ये होता ना, लाइट का पाथ ये होता। तो इस प्रिज्म ने लाइट को कितने एंगल पे बेंड कर दिया, इतने एंगल पे बेंड कर दिया। ये आपका क्या है, डेल्टा 1 है। और ये डेल्टा 1 तो निकाल सकते हैं ना हम, कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा 1, बोलो। डेल्टा 1 निकाल सकते हैं ना, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, 3 डिग्री एंगल प्रिज्म। तो स्मॉल एंगल का केस लगा दो, क्या, a इंटू म्यू माइनस 1। ए कितना है 3, म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, तो कितना आ गया डेल्टा 1 है 0.15 क्यों आ गया भाई, 1.5 डिग्री आ गया। तो प्रिज्म ने डेविएट करा इतने एंगल पे लाइट को। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या खींचोगे, अरे यहाँ पे क्या खींचोगे, नॉर्मल। तो जब नॉर्मल खींचोगे तो देखो ये Z बना ना, तो जब Z बना तो यहाँ कितने एंगल पे गिरी लाइट, डेल्टा 1 एंगल पे गिरी। तो इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी ना, डेल्टा 1 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये मिरर जो रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर जो डेविएशन देगा वो कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, देखो सेम सेंस में आ रहा है डेविएशन। देखो अगर ये मिरर ना होता तो क्या होता, डॉट 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 करके आगे बढ़ा, ऐसे जाती रहे, तो ये इस एंगल पे बेंड हुई। तो देखो ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, तो दोनों एक ही तो सेंस में ट्रेस हो रहा है ना। और फाइनल रे ये है, देखो ये इनिशियल रे है, ये फाइनल रे है, डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओ, तो ये है टोटल डेविएशन डेल्टा नेट। आपने डेल्टा नेट निकालना है, तो ये फाइनल रे है, ये इनिशियल रे है, तो फाइनल डेविएशन क्या आया, तो डेल्टा नेट क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों का सेंस सेम है। ठीक है, तो अब आई कितना है आपका, आई है माइनस ऑफ 2 इंटू 1.5 डिग्री, यानी कितना 3 डिग्री, 3, तो ये कितना आ गया 177 डिग्री। तो डेविएशन, नेट डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो 1.5 प्लस 177 इज इक्वल टू 178.5 डिग्री। क्वेश्चन देख लें कि वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया हुआ है, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 इज सिल्वर्ड, at what angle must a ray of light fall on the unsilvered face so that after refraction into the prism and reflected at the silvered face it retraces its path।
अपने पाथ को वो रिट्रेस कर जाए। देखो फिगर अगर आप बनाओगे, देखो पाथ रिट्रेस तब होगा जब दूसरे फेस पे अलोंग नॉर्मल गिरेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लेगी, 0 डिग्री। ठीक है, ये वाले फेस को सिल्वर कर दिया गया है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जब लाइट गिरे ये यहाँ पे जो लाइट गिरे ये ऐसे गिरनी चाहिए, ऐसे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ, बोलो 0। तो आपको क्या बताना है, ये एंगल बताना है, ये एंगल कि किस एंगल पे गिराएं अनसिल्वर्ड फेस पे, इस वाले फेस पे किस एंगल पे गिराएं कि जब 90 पे गिरेगी तो तब रिट्रेस करेगी ना, कि रिट्रेस कर जाए। भाई फिगर बन गया, हो गया काम। ठीक है, अब आप वो जाएंगे प्रिज्म का ज्ञान लगा दो। ये एंगल कितना है, R1 है, ये एंगल R1 है और R2 कितना है, अरे R2 कितना है, 0 डिग्री। नॉर्मल के अलोंग गिरी है ना, नॉर्मल से जो एंगल बनता है वही ना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के अलोंग लाइट गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना R2 इस फेस पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, और R1 प्लस R2 क्या था आपका, A था, तो इसका मतलब R1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री है आपका। तो आपको R1 तो पता लग गया यहाँ से 30 डिग्री है। ठीक, अब आप यहाँ स्नेल लॉ लगा सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1.414। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू जा रही है अपॉन आ रही है। ठीक है, और साइन आई अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1.414, और 1.414 कितना होता है, √2 होता है, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, तो साइन आई आपका आ गया, कितना आ गया, √2 इंटू साइन 30 इज 1/2, जो कि कितना हो गया, 1/√2 हो गया। तो आई कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। ठीक है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आपको जरूर याद रखना, ये अप्लाई होता रहेगा न्यूमेरिकल्स में। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसलिए मैंने लिखाया था, याद रखना है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे।